गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हरीश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज की क्लास में हम अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनकी कार्य व शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें अपन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के संबंध में चर्चा की थी, जिसमें अपन ने देखा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो भी व्यक्ति बनना चाहता है उसके अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या उसका कार्यकाल होता है और क्या उनको वेतन भत्ते, विशेषाधिकार इत्यादि प्राप्त होते हैं और किस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, जिसको महाभियोग कहा जाता है। उसके बाद अगली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि अमेरिका का राष्ट्रपति है उसके चुनाव की प्रक्रिया क्या है। तो उसमें अपन ने अलग अलग स्टेजेस के ऊपर चर्चा की थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो एक लंबा प्रोसेस है और एक निर्वाचक मंडल का पहले चुनाव होता है और निर्वाचक मंडल के चुनाव के बाद में निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करता है, जो कि 20 जनवरी को अपने पद की शपथ लेता है। आज हम चर्चा ये करेंगे कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसके क्या कार्य व शक्तियाँ हैं। उसके अंदर हम दो टॉपिक के ऊपर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। एक हम देखेंगे कि उसकी विधायी शक्तियाँ क्या हैं और दूसरी हम चर्चा करेंगे कि उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ क्या हैं। एक स्थान पर सर हेनरी मैन ने लिखा है कि इंग्लैंड का सम्राट राज्य करता है परंतु शासन नहीं, फ्रांस का राष्ट्रपति न तो राज्य करता हो नहीं शासन, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति शासन व राज्य दोनों करता है। इस कोटेशन से हमें इस चीज़ का आभास होता है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो बहुत ही पावरफुल है। तो पहले हम जो चर्चा करेंगे वो लेंगे कि उनकी कानून निर्माण से संबंधित या जिसको हम विधायी शक्तियाँ कहते हैं वो क्या है। पहला जो इसमें हम देखेंगे वो है राष्ट्रपति का संदेश। राष्ट्रपति अपने संदेशों के माध्यम से आवश्यक कानूनों के निर्माण के लिए कांग्रेस से अनुरोध कर सकता है। कांग्रेस का मतलब वहाँ की जो संसद है उसको कांग्रेस के नाम से पुकारा जाता है। प्राय कांग्रेस राष्ट्रपति के सुझावों के आधार पर ही कानूनों का निर्माण करती है। कांग्रेस के सामने जितने भी विधेयक आते हैं उनमें से 3/4 विधेयक वे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति चाहता है। दूसरा जो विधि निर्माण से संबंधित शक्ति है वो है राष्ट्रपति का वीटो, जिस पर हम चर्चा करेंगे। संविधान के अनुसार ये आवश्यक है कि कांग्रेस द्वारा पास किया गया प्रत्येक कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाए। इस समय राष्ट्रपति 2 तरह के निषेधाधिकार का प्रयोग करता है। जब उसके पास कोई भी विधेयक हस्ताक्षर के लिए जाता है जो अंतिम रूप में कानून का रूप लेता है, उस समय वो 2 तरह के वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। पहला है, जिस दिन से राष्ट्रपति के सामने कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह उसे 10 दिन के भीतर अपने आक्षेपों सहित वापस कर देता है तो वह विलंब का निषेधाधिकार कहलाएगा। दूसरा है पॉकेट वीटो। इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति उन विधेयकों के विषय में करता है जिन्हें वह कानून नहीं बनने देना चाहता। इनका प्रयोग राष्ट्रपति उन दिनों में करता है जब कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम दिन चल रहे होते हैं। यदि विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है और संसद 10 दिन पहले ही स्थगित हो जाती है तो वह अपने पॉकेट वीटो द्वारा विधेयक को निरस्त भी कर सकता है। ये अधिकार राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार कहलाता है। कई बार हमें ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जेबी निषेधाधिकार से आपका क्या समझते हैं, इसलिए अपन ने इस टॉपिक के ऊपर चर्चा की। उसके बाद तीसरी जो हम चर्चा करेंगे उसकी विधायी जो शक्तियाँ उनसे संबंधित वो है कि आदेश। राष्ट्रपति द्वारा जारी प्रशासकीय आदेशों को कानून के समान मान्यता प्राप्त होती है। राष्ट्रपति जो भी आदेश निकालता है टेम्परेरी, वो भी कानूनों के बराबरी होते हैं। प्रशासकीय आदेशों की प्रथा कांग्रेस पर कार्य के अत्यधिक बोझ के कारण प्रारंभ हुई थी। इनके द्वारा राष्ट्रपति सिद्धांततः नहीं तो वास्तव में अपने हक में कानून बनाने वाला बन गया है। इसके अलावा कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। तो इस तरह 3-4 पॉइंट्स के द्वारा अपन ने विधि निर्माण संबंधी जो उनके कार्य थे उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिसमें राष्ट्रपति का संदेश एक चर्चा की, उसके बाद राष्ट्रपति के वीटो के बारे में चर्चा की, राष्ट्रपति के आदेश, कुछ वो टेम्परेरी आदेश भी जारी कर सकता है जिनको भी कानूनों के बराबर ही मान्यता प्राप्त होती है। उसके अलावा वो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है।
दूसरी जो कार्य व शक्ति के अंदर अपन चर्चा करेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। इसमें जो है पहले हम बात करेंगे कानूनों का क्रियान्वयन करना। कानूनों के क्रियान्वयन का कार्य राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल के द्वारा करता है। वह कानूनों के क्रियान्वयन के लिए विभागीय आदेश व निर्देश भी प्रसारित कर सकता है। दूसरा है प्रशासन का संचालन करना, जो उनके कार्यपालिका से संबंधित शक्ति है। उसमें दूसरी बात आती है प्रशासन का संचालन करना। संघीय सरकार के समस्त प्रशासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति द्वारा ही संचालित होते हैं। वह प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से किसी विषय पर प्रतिवेदन या राय की मांग भी राष्ट्रपति कर सकता है। तीसरा जो कार्यपालिका संबंधी अब चर्चा करें तो वो है नियुक्तियों से संबंधित शक्ति। राष्ट्रपति कैबिनेट के सदस्य, राजदूत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सिद्धांतः राष्ट्रपति को सीनेट के परामर्श एवं पूर्व स्वीकृति से नियुक्त करनी चाहिए, किंतु व्यवहार में वह नियुक्तियां पहले कर देता है और उसकी पुष्टि है वो सीनेट से करवाता है। इसके अलावा है कार्यपालिका से संबंधित शक्ति का एक भाग है सेवा से पृथक करने की शक्ति, जो कि राष्ट्रपति की बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। सार्वजनिक अधिकारियों की पद विमुक्ति के संबंध में संविधान ने राष्ट्रपति पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया है। वह इस क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकता है। इसके अलावा जो है वो अगला पॉइंट है कि वो कैबिनेट का नेतृत्व करता है। राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। वह किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर सकता है और किसी को भी उसको हटा सकता है। तो इस तरह कैबिनेट के अंदर उनको बहुत ही महत्वपूर्ण पावर एक मिली भी है कि वो जिसको चाहता है उसको मिनिस्टर बना सकता है, और जिस व्यक्ति के कार्यों से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उस व्यक्ति को उसके पद से वो हटा भी सकता है। उसके अलावा जो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ वो हैं सेना के प्रमुख के रूप में। जैसा कि भारत में भी तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है, जल है, थल है, वायु सेना है। इसी प्रकार अमेरिका के अंदर भी राष्ट्रपति है, वो सेना का एक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति युद्ध एवं शांति दोनों ही समय सेना का अध्यक्ष होता है। जब भी आवश्यकता हो तब भी वह सेनाओं को कार्य करने का आदेश दे सकता है। किसी भी राष्ट्र के साथ अगर किसी तरह का विवाद चल रहा है या युद्ध की अगर घोषणा करनी है तो ये सारी जो पावर्स हैं वो राष्ट्रपति के अंदर समाहित हैं। वह सेना के अधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकता है, क्योंकि हालांकि इन सभी कार्यों के लिए उसको सीनेट से परमिशन लेनी होती है, लेकिन व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि वो इस तरह की जो नियुक्तियां हैं उन नियुक्तियों को स्वयं की स्वेच्छा के आधार पर करता है और बाद में वो सीनेट से इसकी स्वीकृति लेता है। तो इस तरह अपन ने दो पॉइंट्स के बारे में आज चर्चा की है। एक अपन ने देखा है राष्ट्रपति की विधि निर्माण से संबंधित शक्ति, और दूसरा देखा अपन ने कार्यपालिका से संबंधित उनकी शक्ति। थैंक यू स्टूडेंट्स।